दिल्ली हाईकोर्ट को शुक्रवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। पहले दिल्ली हाईकोर्ट को भेजे ईमेल में कोर्ट रूम में 3 बम रखे होने की जानकारी दी गई। इसमें दोपहर 2 बजे तक कोर्ट कैंपस खाली करने को कहा गया। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट को खाली कराया। बम स्क्वाड ने तलाशी ली, लेकिन बम की धमकी झूठी निकली। इसी बीच बम की धमकी वाला मेल बॉम्बे हाईकोर्ट को मिला। इसके बाद कोर्ट खाली करा दिया गया। यहां जांच में कुछ नहीं मिला। दोनों जगह करीब दो से अगले घंटे तक तलाशी जारी रही। दिल्ली, मुंबई के अलावा बिहार में भी आज बम ब्लास्ट की धमकी दी गई। वहां पर 11 सितंबर को बम की धमकी का मेल भेजा गया था। इसमें कहा गया था कि शुक्रवार को पब्लिक प्लेसों पर बम ब्लास्ट किए जाएंगे। इसको लेकर पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने के बाद प्रशासन लगातार अलर्ट नजर आ रहा है। अभी एक कोई मेल सर्कुलेट हुई है जिसमें बतला रहे हैं कि आईएसआई से रिलेटेड कोई बंदा है, फैजल वगैरह कुछ नाम है उसका, करे कि तमिलनाडु से कोई उसकी लिंक है। इस तरह की मेल सर्कुलेट हुई है यहाँ पर कि भाई हाई कोर्ट में जो है बम का होगा, पवित्र फ्राइडे वगैरह, इस तरह की कुछ मेल आई है। कंटेंट्स उसका भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या है। तो उसके बाद से सारे जज जो है अपना कुर्सी जो छोड़कर चैम्बर में गए हुए, फिर चैम्बर में उनको मैसेज आया। चीफ जस्टिस साहब के साथ उनकी बड़ी इंटेंसिव मीटिंग हो रही है, सारी चीज़ निगरानी हो रही है। प्रशासन भी यहाँ पर है, सारी चीज़ें हैं। पुलिस की गाड़ी आ चुकी है, बम स्क्वाड की गाड़ी आ गई। सब लोग धीरे धीरे अब लंच का टाइम में निकलते चले जा रहे हैं और फिर हाईकोर्ट बतलाएगी कोर्ट कब रिज्यूम किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है पैनिक की स्थिति नहीं है, मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ। ना कोई विस्फोट हुआ है, ना कोई कैजुअल्टी हुई है और प्रशासन अपना काम करिए, चेक करिए, देखते हैं कि क्या हो। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब कोर्ट को उड़ाने की धमकी की जानकारी सामने आई। बताया जा रहा है कि आज बॉम्बे हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इससे पहले आज दोपहर दिल्ली के उच्च न्यायालय में भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार बॉम्बे हाईकोर्ट में बम की धमकी की खबर जैसे ही सामने आई, वहां पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। इसके तुरंत बाद वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मी एक्टिव हो गए। आनन फानन में बॉम्बे हाईकोर्ट के परिसर को खाली कराया गया। दिल्ली हाईकोर्ट के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट को धमकी मिलने के बाद प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट नजर आ रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के बाद मुंबई हाई कोर्ट को भी जो है बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और ये धमकी मेल के जरिए दी गई है। और मैं इस वक्त हाई कोर्ट के बाहर ही मौजूद हूँ और हाई कोर्ट में जो भी स्टाफ है उसको जो है हाई कोर्ट खाली करके बाहर जाने का मशवरा दिया गया है और कहा गया है कि जितनी जल्दी हो सके लोग बाहर जाएं ताकि किसी भी तरह से, और आसपास की जो दुकानें हैं आप देखिए वो सब भी बंद करा दी गई हैं और हाई कोर्ट का जो स्टाफ और सारे लोग उन सभी को जो है खाली करने के लिए कहा गया है, क्योंकि अगर किसी भी तरह कोई हादसा हो तो किसी का कोई जानी नुकसान ना हो। आपको मैं बता दूं कि हाई कोर्ट से पहले जो है दिल्ली हाई कोर्ट को भी इसी तरह की धमकी मिली, वहां पे भी लोगों को खाली कराया गया, लेकिन इस तरह से कोई बम या कोई एक्सप्लोजिव या कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे जो है धमाका करने जैसी या कोई इस तरह की बात सामने आए। हालांकि आपको मैं बता दूं कि हॉक्स कॉल का जो सिलसिला है वह मुंबई के अलग अलग जगहों में पिछले 3 महीने की अगर बात करें तो 8 से 10 हॉक्स कॉल आए हैं और उसके बाद जो है एजेंसियां अलर्ट हो जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये अफवाह या अफवाहों से भरी कॉल है। हाई कोर्ट में भी जो है जो बम डिस्पोजल और मुंबई पुलिस और दूसरी एजेंसियां पहुंच चुकी हैं। अंदर के हिस्से में तलाशी अभियान उन्होंने जारी किया तलाश करने, लेकिन अब तक की बात मैं करूं तो किसी भी तरह का कोई जो है ऐसा बम या किस तरह की कोई सस्पेक्टेड चीज़ ऐसी नहीं मिली जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो बम के लिए जो मैसेज आया है वो सही है। मुंबई में जो है मुंबई पुलिस इससे पहले भी जो है कई एयरपोर्ट ले ले या कमिश्नर ऑफिस या इस तरह कई जगहों पे एक लंबा सिलसिला रहा है कि जो हॉक्स कॉल आते हैं उसके बाद जो है इस तरह के हालात बन जाते हैं। शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई।